प्रिय दर्शकों, बंधुओं, कहा जाता है चिंता चिता के समान है और डर वो जंजीर जो मन को कैदी बना देती है। घबराहट उस धुएं की तरह है जो तुम्हारे जीवन के साफ आसमान को काला कर देती है। लेकिन याद रखो, जैसे रात के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही हर संघर्ष के बाद सुकून भी आता है। जीवन अगर आसान होता तो बुद्ध को ज्ञान नहीं मिलता। दुख अगर जरूरी न होते तो भगवान ने उन्हें 4 आर्य सत्य में क्यों रखा होता। जिंदगी का असली हीरो वही है जो दुखों से डरता नहीं बल्कि उन्हें समझकर पार करता है। प्रिय दर्शकों, बंधुओं, आपके भी कभी न कभी मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, आखिर क्यों मेरी जिंदगी में ही इतनी परेशानी है। कभी अचानक डर लगने लगता है, कभी मन बेचैन हो जाता है और कई बार तो ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं झेला जाता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा आदमी था जो बचपन से डर, चिंता और घबराहट में जीता था, पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। और वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। आज दुनिया उसे बुद्ध के नाम से जानती है। इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छुपी है वो छुपी हुई सच्चाई जो आपके जीवन को भी बदल सकती है। एक ऐसा रहस्य जो अगर समझ आ जाए तो न डर बचेगा, न चिंता और न घबराहट। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, जंगलों से घिरा, शांत, लेकिन अंदर से कई रहस्यों से भरा हुआ। वहीं गांव के किनारे एक गरीब किसान रहता था। नाम था हरिया। हरिया का बेटा था चंदन। चंदन बचपन से ही बहुत डरपोक था। तेज हवा चलती तो डर जाता, कोई जोर से बोलता तो चौंक जाता, रात में अंधेरे से तो उसे जैसे जान ही निकल जाती थी। हरिया हमेशा कहता, बेटा, डर के आगे जिंदगी है और डर के आगे ही भगवान भी। लेकिन चंदन के मन में डर ने ऐसी जड़ें जमा ली थीं कि वो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचता। एक दिन गांव में साधु आया। माथे पर चंदन, चेहरे पर तेज और आंखों में गहराई, जैसे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समेटे हो। गांव वाले उसके पास गए, कोई पैसा मांगने, कोई रोग भगाने, लेकिन चंदन चुपचाप दूर से देखता रहा। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, डरते क्यों हो? बस इतना ही सवाल था और चंदन के अंदर जैसे कुछ हिल गया। चंदन ने धीमे से कहा, मालूम नहीं, लेकिन डर तो हर जगह साथ रहता है बाबा। कोई भी काम शुरू करता हूं तो डर लगता है कि कहीं हार न जाऊं, कहीं लोग हंसे न, कहीं कुछ गलत न हो जाए। साधु कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, तू जानना चाहता है कि इस डर से आजाद कैसे हो? चंदन ने झट से सिर हिला दिया। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, तो कल सुबह सबसे पहले सूरज निकलने से पहले जंगल में आना, अकेले। चंदन डर गया। जंगल, अकेले? लेकिन फिर भी अगले दिन वो गया। जंगल में साधु पहले से मौजूद था। वो बोला, अब अपनी आंखें बंद करो और जो डर तुम्हारे मन में है उसे सोचो। चंदन ने आंखें बंद की। अंधेरा, साया, अकेलापन, हार सब सामने आ गया। अब उसे देखो, भागो मत, साधु ने कहा। चंदन कांपते हुए खड़ा रहा। तू जानता है, डर तब तक ही बड़ा होता है जब तक तू उससे भागता है। जिस दिन तू रुककर उसकी आंखों में देखेगा, वो खुद भाग जाएगा। ये शब्द जैसे उसके दिल में उतर गए। अब चंदन हर सुबह जंगल आता। साधु उसे ध्यान सिखाता, सांसों को देखना, विचारों को समझना, मन की हलचल को शांत करना। धीरे धीरे चंदन बदलने लगा। वो जो हर बात में डरता था, अब चुपचाप बैठकर अपने डर को पहचानता था। एक दिन साधु ने कहा, चंदन, तू अब वही बन रहा है जो मैं बनाना चाहता था। तू अब अपने डर का दोस्त बन रहा है। चंदन ने पूछा, बाबा, आपने कैसे सीखा ये सब? साधु मुस्कुराया, मैं वही हूं जिसे लोग सिद्धार्थ कहते थे और आज लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। मैं भी कभी डरता था, जीवन से, दुख से, मृत्यु से। लेकिन एक दिन जब मैं खुद के अंदर बैठा, तब जाना कि ये सब भ्रम है। जब मन शांत होता है तभी सच्चा जीवन दिखता है। चंदन की आंखों से आंसू निकल गए। कुछ महीने बाद चंदन गांव लौटा। अब वो डरपोक नहीं था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में स्थिरता और चेहरे पर शांति। लोग उसे देख हैरान हुए। वही चंदन जो अंधेरे से डरता था। अब चंदन दूसरों को सिखाने लगा, ध्यान, सांस का महत्व, खुद से मिलना। वो कहता, डर तब तक रहता है जब तक तुम बाहर भागते हो, लेकिन जैसे ही तुम भीतर जाते हो, डर गायब हो जाता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। डर कम हुआ, चिंता घटने लगी और घबराहट की जगह विश्वास ने बढ़ने लगी। एक दिन एक बच्चा चंदन से पूछ बैठा, भैया, क्या आप भगवान बन गए हो? चंदन मुस्कुराकर बोला, नहीं, लेकिन मैंने खुद को समझना शुरू कर दिया है और यही शुरुआत है। प्रिय दर्शकों, बंधुओं, इस कहानी में सिर्फ चंदन नहीं, हम सब छिपे हैं। हर कोई किसी न किसी डर से लड़ रहा है, कोई चिंता में डूबा है, कोई घबराया हुआ है। लेकिन अगर आप इस कहानी को यहाँ तक देख पाए हैं तो आप में वो शक्ति है जो चंदन में थी, खुद को बदलने की। बुद्ध बनना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अपने डर को समझने की प्रक्रिया है। आप भी चंदन की तरह खुद से जुड़िए, ध्यान कीजिए, मन को शांत कीजिए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी गहराई से ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा।